Good morning students. Today I am going to start remaining part of chapter 8. My topic name is Soil, our natural resource. Students, we have already discussed some points of chapter 8, Soil, our natural resource, and today we will discuss remaining part of chapter 8. Students, we have already discussed there are 6 types of soil found in India: alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, desert soil, and mountain soil. Alluvial soil. In my previous video, we have discussed alluvial soil. This is a very fertile soil, and this soil is formation just like deposit of the river flow and deposits some soil in plain areas. That means alluviयल soil जो है एक तरह का आपका नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, जिसे हम कछार की मिट्टी या जलोढ़ की मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी मुख्य रूप से नदियाँ अपने साथ बहाकर मिट्टियाँ जो लाती हैं, उसके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। यह जो मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ होती है। इस मिट्टी को हम 2 नामों से जानते हैं, ओल्ड alluvial soil और न्यू alluvial soil। न्यू में आपका हो गया खादर एंड बागर जो हो गया वो आपका ओल्ड हो गया। बोथ soil are name of the alluvial soil. So many types of crops grown in alluvial soil. This is a very fertile soil. It is found in northern plain and coastal area. And secondly, we will discuss black soil, that is Kali. This is made of lava and has got its name because of its color. तथा ये जो ब्लैक सोयल है तो समझिए कि लावा के द्वारा बना हुआ है, और इसका जो नाम दिया गया है ड्यू टू इसके कलर के कारण, क्योंकि लावा का कलर कैसा होता है तो ब्लैक है ना, तो इसलिए इसका नाम भी पड़ा है इसके ड्यू टू कलर के कारण। इट इज रिच इन आयरन, इसमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक पाया जाता है। इट इज फाउंड इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ये पाया जाता है गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में। कॉटन ग्रो वेल इन ब्लैक सोइल, कॉटन के लिए दिस इज वेरी सुटेबल फॉर कॉटन। इसमें कॉटन की खेती बहुत अच्छी की जाती है, बहुत अच्छी पैदावार होती है। इट कैन सर्टेन मॉइस्चराइजर बट क्रैक अपीयर व्हेन इट इज ड्राई, पता है इसके अंदर मॉइस्चराइजर को, नमी को बरकरार रखने की काफी क्षमता होती है, लेकिन ये समझिए कि क्रैक हो जाती है, इसमें दरारें होती हैं व्हेन इट इज ड्राई। जब ये मिट्टी शुष्क हो जाती है, सूख जाती है, तो इसमें दरारें पड़ती हैं। नेक्स्ट रेड सोइल, लाल मिट्टी। रेड सोइल इज कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल। ये जो लाल सोइल होती है बहुत ही कम उपजाऊ होता है। इट इज रेड इन कलर, इसका कलर कैसा होता है तो रेड होता है। इट इज मेनली फाउंड तमिलनाडु एंड कर्नाटक, ये मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है। ग्राउंड ज्वार, बाजरा एंड रागी ग्रो इन रेड सोइल, पता है ये आपका ग्राउंड ज्वार, बाजरा ये सब जो है रेड सोइल में अच्छी पैदावार होती है। नेक्स्ट लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल इज फाउंड इन द area region where there is a heavy rainfall like नीलगिरी का। लेटराइट सोइल जो होता है
अधिक मात्रा में वर्षा होती है, जस्ट लाइक नीलगिरी हिल। लेटराइट सोइल आर फाउंड इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट। लेटराइट सोइल समझिए पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है या वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। टी और कॉफी आर द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस सोइल। टी और कॉफी लेटराइट सोइल की मुख्य फसल है जिसकी इसमें पैदावार अच्छी होती है। नेक्स्ट माउंटेन सोइल, माउंटेनियस सोइल ऑफ इंडिया आर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। माउंटेनियस स्टेट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स ये सोइल जो है वैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो कि पहाड़ी स्टेट है, यानी पहाड़ी क्षेत्र। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ही माउंटेनियस मिट्टी पाई जाती है, दैट मीन्स इससे बोल सकते हैं पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है वैसा क्षेत्र जो कि पहाड़ी क्षेत्र हो। जस्ट लाइक आपका माउंटेनियस स्टेट हो गया जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दीज आर माउंटेनियस स्टेट, जस्ट लाइक पर्वतीय स्टेट। इन क्षेत्रों में माउंटेनियस सोइल पाया जाता है। दिस सोइल इज रिच इन ह्यूमस। इस सोइल में ह्यूमस अधिक मात्रा में पाया जाता है। टी, कॉफी, एप्पल, प्लम्स आर ग्रोन। इस सोइल में टी कॉफी आपका फ्रूट्स में प्लम, बेर, पीचे इत्यादि फलें भी उपजती है। एक बात खास करके पहाड़ी इलाकों में ही होता है जहाँ की ठंडे प्रदेश हो, जैसे लाइक आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। इसलिए ये माउंटेनियस जो आपका स्टेट हो गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, लगभग इन क्षेत्रों में आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इस समय में एप्पल की खेती बहुत अच्छी होती है। एप्पल की बागवानी अच्छी होती है क्योंकि ये प्रदेश ठंडे है और यहाँ पे और भी कई तरह के फलों को उपजाया जाता है। लास्ट सोइल है आपका डिजर्ट सोइल। डिजर्ट सोइल इज सैंडी एंड ड्राई एंड इज फाउंड मेनली इन डिजर्ट रीजन, जैसे लाइक आपका राजस्थान एंड हरियाणा के भी कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पर डिजर्ट सोइल जो है समझिए डिजर्ट दैट मीन्स वैसा क्षेत्र, डिजर्ट दैट मीन्स रेगिस्तान, मरुस्थल। स्टूडेंट्स we know that desert is a sandy area where there is no rainfall and water is no level, that means in the ground of surface in deep there are some water are available. डिजर्ट ऐसा क्षेत्र है जहाँ की बालू होता है, वो समझिए भूमि का एक टुकड़ा है और वहाँ पर बारिश तो ना के बराबर होती है और खास करके आपका वहाँ चारों तरफ बालू ही बालू दिखता है। और ये समझिए राजस्थान में मुख्य रूप से सैंडी सोइल पाया जाता है, सब डिजर्ट सोइल के नाम से जानते हैं। और हरियाणा के भी कुछ क्षेत्रों में आपको मिलेगा डिजर्ट सोइल। और यहाँ मुख्य रूप से बार्ले, ज्वार, मेघ एंड व्हीट कुछ ऐसे फसल है जो कि आपको डिजर्ट सोइल में आपको ग्रोन होते हुए बचते हैं। और मुख्य रूप से ये जो डिजर्ट सोइल है ये बहुत ना तो बड़ा फर्टिल है, लेकिन इसमें पानी की सोखने की क्षमता अधिक होती है क्योंकि सैंडी सोइल है। और इसलिए जहाँ पर पानी पाया जाता है वहाँ पर कुछ फसलों को उपजाया जाता है, एग्रीकल्चर या फार्मिंग किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट ऑफ सोइल कंजर्वेशन। देखिए
हमारे लिए सोयल कंजर्वेशन दैट मीन्स मिट्टी का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। इसे हम कैसे संरक्षित करें? फॉर्मेशन of an inch of thick soil takes hundreds of years, but soil erosion is a quick process। कहता है 1 इंच का मिट्टी का लेयर बनने में कई 100 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन अगर सोयल इरोशन की बात करें, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का पतन के बारे में कहें तो ये बहुत जल्दी, बहुत तुरंत हो जाता है, आवर में, डे में, मिनटों में हो जाता है। So it is very important to check the upper fertile layer of the soil from being washed away। कहते हैं इसलिए हम लोगों को ये बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो सबसे ऊपर का जो मिट्टी का लेयर है उसे हम देख रेख करें, और वो जब washed away दैट मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान जो बह करके चला जाता है उसे हम रोक के उसे संरक्षित करें। This can be done by controlling floods and planting trees। ये मुख्य रूप से हम कैसे कर सकते हैं? ये मुख्य रूप से हम तब करेंगे जबकि फ्लड, rivers burst their bank and water flow